परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को देने के लिए जाते हैं। अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, अपने आप को यीशु मसीह के आगे हम सरेंडर करेंगे ताकि उसका पवित्र आत्मा हमें छुए, उसका पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में अपने उस बड़े काम को करने पाए। प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद के योग्य, शुक्र के योग्य परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर। Thank you, Jesus. Praise you. महान परमेश्वर अपने आप को तेरे सामने लेके आते हैं। Thank you, Jesus. झुकाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु के नाम को महिमा करेंगे। जो कुछ उसने हमारे जीवन में पिछले दिनों में किया, हम प्रभु के नाम को महिमा जलाल दें इसके लिए। हालेलुया। हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करेंगे। We just want to give ourselves into the hands of our mighty Lord. हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करेंगे, दीन करेंगे, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिताजी। Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We praise you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Glorify your name Father. We glorify your mighty name Jesus Christ. Thank you Holy Spirit for your presence. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब लोग प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। अपने आप को प्रार्थना के हालात में रखते हुए, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए अपने आप को उसके सामने रखेंगे, ताकि खुदावंद खुदा अपने उस जलाल को हमारे बीच में प्रकट करने वाला हो सके, जिसके लिए उसने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। हालेलुया। 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से हम आपके चरणों में आते पिताजी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं थी पिता परमेश्वर, लेकिन आपका बड़ा अनुग्रह हुआ पिता परमेश्वर कि हम आज भी जीवित हैं पिताजी, और आपके नाम को महिमा देने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए पिता, जहां आपने हमें इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। खुदा किसी इंसान के जरिए नहीं, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। We glorify your name Lord Father, because your name is above every name. Your name is Jesus Christ. हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी कलीसिया आज आपकी वाणी सुनने के लिए एक बार फिर से इकट्ठी हो पा रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद। अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी जो उपस्थिति हमारे बीच में है यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका पात्रो जो हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है पिताजी।
बीते दिनों में आपने के पल में हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आज भी जीवित हैं पिताजी। अपने मुंह खोल के हम धन्यवाद दे पा रहे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस ग्रेस के लिए जो हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी ये ग्रेस प्रभु जी हमारे जीवन में होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ओ खुदावन अपने पाखरू से भर के इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, की शक्ति यीशु के नाम से शर्मिंदा हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन जहाँ पे आया हुआ तेरे पाखरू से आज भर के तेरी इबादत करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इसीलिए आपने हमें पैदा किया, इसीलिए आपने हमें अलग किया पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम से हम फलों को लेकर आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है और ठहरा है ताकि तुम फल लेकर आओ, तुम्हारा फल सदा तक बना रहे। हालेलुया। हम अपने चुनाव को याद रखें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमें फलवंत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज हमारे बीच में और सामर्थ्य कामों को करने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा का होना किसी इंसान के द्वारा नहीं लेकिन तेरे द्वारा मुकर्रर किया गया है पिता परमेश्वर। हमारा यहाँ इकट्ठा होना किसी इंसान के द्वारा नहीं लेकिन आपके द्वारा ठहराया गया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे पवित्र पवित्र जलाली नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। वो यीशु नाम जिसके आगे हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। खुदावन खुदा तू हमारा जलाल का बादशाह है प्रभु जी। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती मेरे खुदाया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रेम के लिए पिताजी। धन्यवाद हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद अपने पापों से भरने के लिए पिता परमेश्वर। ओ जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद हो, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आप जो बहुत जल्द प्रभु जी हमें संसार में से लेने आने वाले हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया यीशु के नाम से एक जीवंत कलीसिया बनकर तैयार हो पिता परमेश्वर। आग से भरी हुई कलीसिया तैयार हो प्रभु जी। हर बुरी रविश कलीसिया से दूर कर पिता परमेश्वर। इम्प्योरिटी पिता परमेश्वर जो कलीसिया में दाग लाने का कारण है वो यीशु के नाम से दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। शुद्ध कलीसिया पिता परमेश्वर, पवित्र कलीसिया पिता परमेश्वर, पवित्र चर्च तैयार हो तेरे लिए पिता परमेश्वर, ताकि हम जब बातों पे उठाए जाए पिता परमेश्वर और हम तेरे जलाल में तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धर्म में हाथ के लिए जिसने हमें आगे पीछे से घेर के रखा है पिता परमेश्वर। जैसे तेरा दास कहता है कौन सी वो चीज है जो मुझे से लग सकती है, कोई भी नहीं। न ऊंचाई न गहराई न सरदूत। हालेलुया। ओ पिता तेरा प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। हम तेरी चलती फिरती पत्थरियां हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे चुने हुए स्वर्गदूत हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी नई सृष्टि है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की प्रार्थना सभा प्रभु जी जिस विशेष उद्देश्य के लिए रखी गई है प्रभु यीशु, वो यीशु के नाम से उद्देश्य सामर्थ के साथ पूरा होने वाला हो सके। आपका आत्मा हो प्रभु जी जुम्बिश करे, आपका आत्मा आज एक को छू ले पिता परमेश्वर। आपका आत्मा आज एक को बदल दे पिता परमेश्वर। जो तेरे लोगों को तेरे पास से रोक रही है यीशु के नाम से आज हम उसको कैंसिल करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा का प्रभु जी सामर्थ प्रभु जी के जीवन में आज काम करने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार है आज वो चंगियाई को पाए पिता परमेश्वर। जो डिप्रेशन में है वो आज आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। खुदाबंद जो अपने आप को आज फील कर रहे हैं वो अकेले हैं, जिनका कोई भी नहीं है, आज वो अपने स्वर्ग के पिता यहाँ से अपने साथ जाने वाले पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु। आज यहाँ पर एक एक जन तुझ में सामर्थ पाए पिता, पवित्र आत्मा ने सामर्थ, और जब सामर्थ आती है तो सब कुछ बदल जाता है प्रभु, सब कुछ बदल जाता है। हम बन के इस नगर में तेरी सामर्थ को प्रकट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस वैंकूवर को तेरे हाथ में देने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जगह पे जहाँ पर आपने
हमें रखा है प्रभु जी। आपकी एक विशेष योजना है इसके पीछे पिता। होने देने की शक्तियां, हर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु के नाम से यहाँ से टूटे पिता परमेश्वर। लोग डरते और कांपते हुए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए प्रभु जी। यीशु नाम में उद्धार पाए पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। प्रभु अपने वापस तौबा करें पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, जिंदगियां बदलने वाली हो सके प्रभु। हम विशेष करके हम प्रभु जी जानते हैं अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रभु जी, तू जो सामर्थ के कामों को प्रभु जी करने जा रहा है, हम अपने आप को अभी से तैयार करते हैं उसके बड़े काम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस प्रार्थना सभा का सारा हिस्सा हम तेरे हाथ में लेते प्रभु। इस जगह के ऊपर जो भी कुछ हो प्रभु, आपके पाकरू की अगुवाई में होने वाला हो सके पिता। आपके दास को आपके लहू में मसा करते हैं, आपके शोले बना के इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। वो नहीं, लेकिन आपका पाकरू उनमें से होकर बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके स्वर्गदूतों का बाड़ लगा देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा, इस कलीसिया में से खुदाबंद 1000 गुना फल आपके राज्य के लिए आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हमारा भजनों में से सीखना, आराधना स्तुति में जाना आपकी आत्मा के जरिए हो पिता परमेश्वर। वचनों का सुनना और फल लाना आपकी आत्मा के जरिए हो पिता। ओ पिता, उस स्वर्ग के पिता, आज हम में से एक के साथ आप बातचीत करना पिताजी। एक के साथ बोलना पिता। हम अपने की आवाज को सुनने के लिए ईगर हैं पिता परमेश्वर। to hear from our heavenly Father, hallelujah। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी आज हम अपने पिता की आवाज को सुने प्रभु जी। और प्रभु जी वो आशीष, वो सामर्थ्य जो तेरे आत्मा के द्वारा यहाँ पे कार्य करने जा रही है, उसके लिए हम अभी से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए पिताजी। धन्यवाद पाखरू और जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके समय को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते, इस कलीसिया को पूरी तरह से आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं, हर देखी अनदेखी प्रभु शैतानी शक्ति को यीशु के नाम से बांध देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा यहाँ इकट्ठा होना, बातचीत करना, सब कुछ सीखना आपके पवित्र नाम को महिमा देने का कारण हो। गवाहियों का सुनना आपके नाम को धन्य कहने का कारण हो पिता परमेश्वर। यीशु का नाम हम सब के जीवनों से जलाल पाए। धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी जो उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। उसने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके इस सामर्थ्य वायदे के लिए। वो अपने लोगों के बीच में सामर्थ्य के काम को करने के लिए आज मौजूद है। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद करते हैं हमारी आंखें किसी इस दुनियावी चीज के ऊपर नहीं, किसी इंसान के ऊपर नहीं, लेकिन अपने स्वर्गीय परमेश्वर की ओर लगी हुई। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के भजन में जाने के लिए हम देखेंगे कि प्रभु का भजन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। और उसके लिए मैं मंडली को बुलाऊंगी और जैसे पवित्र आत्मा जो भी उनके दिल में पाखरू ने डाला हम उसको सुनेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे ताकि पूरी सभा में हम अपने यीशु मसीह के नाम को जला देने वाले हो सके। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने फिर से अपने वचनों में से सीखने का मौका दिया। आज हम उसके वचन में से पढ़ेंगे साम 42 उसकी पहली 5 वर्सेस। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन
भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैन। इसमें से जो परमेश्वर ने आज सिखाया कि दिस इज अ लॉन्गिंग ऑफ, जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्यासा है। सो आज हम परमेश्वर ने जो टाइटल वो है कि लॉन्गिंग ऑफ अ चर्च फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जैसे बताया कि कैसे कलीसिया को भी वैसे ही प्यास रखनी है, जैसे हरनी को जल के लिए वो हाँफती है, वैसे ही आज कलीसिया को यीशु मसीह के लिए वैसे ही प्यास रखनी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि हम निरे रोटी से नहीं जीवित रहते, पर हम परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहते हैं। हालेलुया। जैसे पहले वर्ष में उसने लिखा, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जब हम इसको देखते हैं, हरनी जैसे किसी कोई जानवर उसका पीछा कर रहा होगा, कोई शेर कोई पीछा कर रहा होगा, तो वो अपने आप को बचाती बचाती इतना जैसे प्यासी होगी कि वो जल ढूंढती है, उसको कोई रिलीफ चाहिए, कि वो इतनी प्यासी है कि जब उसको जल मिल जाएगा तो वो पूरा रिलीफ पाएगी। हालेलुया। और वैसे ही जो भजनकार है उसकी वो उसको एग्जाम्पल देके वो बताता है कि हमें भी परमेश्वर के लिए वैसे ही हाँफना है। जब हम किसी दुविधा में होते हैं, जब हम शैतान के बंधनों में होते हैं, तो हम भी प्यासे होते हैं, कोई हमें छुड़ा ले, कोई हमें इस बंधुआई से छुड़ा ले, पर हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, तो हमें वैसे ही रिलीफ मिलता है जैसे हरनी को मिलता है। हालेलुया। और जब उसका वचन पा लेते हैं, जब उसके वचन को अपना लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक इविल चीज से बचाता है। तब कोई नेगेटिविटी हमारे जीवन में नहीं रहती, तब कोई भी ऐसी वस्तु हमारे जीवन में नहीं रहती कि जो हमें नेगेटिव करे, जो हमें कोई भी चीज, जैसे कोई भी नेगेटिव चीज हमारे जीवन में फिर रहती नहीं। हालेलुया। और सेकंड वर्स में जैसे लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। जैसे वो कहता है कि वो परमेश्वर का प्यासा है, वो गवाही देता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, और वो अपने आप को तैयार करता है कि मैं अपना मुंह कब परमेश्वर को जाकर दिखाऊंगा। आज कलीसिया भी उस रैप्चर की वेट कर रही है कि कब जाकर हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे, कब जाकर हम यीशु मसीह से आमने सामने मिलेंगे। और पर उससे पहले हमें परमेश्वर में वैसे अपनी डेडिकेशन को दिखाना है कि हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, हम उसकी वेट कर रहे हैं कि हम उसके जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और थर्ड वर्स में जैसे लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। आज लोग कलीसिया को भी वैसे ही कह रहे हैं कि तेरा यीशु मसीह अब तक नहीं आया, कितने साल हो गए, तेरा परमेश्वर कहाँ है। तो कलीसिया वो आंसू दिन और रात वो उसका आहार में है, कि वो प्रार्थना करती है, रोते हुए, अपने आंसू बहाते हुए, हम अपने आप को हम्बल करते हुए परमेश्वर की बाट को जोती है, और लोगों उसको कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। और वचन कहता है कि तेरे आंसू वेस्ट नहीं है, तेरे आंसू को मैं अपनी कुप्पी में भर लेता हूँ। और जैसे हम आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में आए, तो परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उनके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर उनके आंसू को वैल्यूएबल जानता है। हालेलुया। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। इस वर्ष में वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जब वो उसकी खुश था, जब उसकी जो लाइफ थी जॉयफुल थी, पर अब वो इतना जैसे परमेश्वर का प्यासा है, अब वो उसको ये जो पिछली मोमेंट्स है उसको वो सैड कर रही है, इसलिए वो फिर
परमेश्वर को ही ढूंढता है। हालेलुया। इसका मतलब उसकी प्यास परमेश्वर और बढ़ा रहा है। हालेलुया। और 5th वर्ष में लिखा है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब हम इस वर्ष को देखते हैं तो हमें इसकी झलक मिलती है कि जब यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में प्रार्थना की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेरा मन बहुत व्याकुल है। उनका मन व्याकुल क्यों था? क्योंकि वो अपने पिता से दूर होने वाले थे, क्योंकि सारा पाप जब उन पर आ गया तो उनका जो उस टाइम कनेक्शन था वो परमेश्वर के साथ नहीं बनना था, इसलिए उनका मन बहुत व्याकुल था। और इस वर्ष में पर उनका जो फोकस था वो परमेश्वर ही रहा। पूरे जो उनकी मिनिस्ट्री, उनका जो वो अपने परमेश्वर के लिए ही हाँफते रहे, अपने पिता के लिए ही हाँफते रहे। और यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दी कि तुम भी वैसे ही जी सकते हो, मेरे लिए सब कुछ दुनिया में करते हुए, जैसे इस दुनिया के काम वैसे नहीं करते हुए पर मुझे स्मरण करते हुए इस दुनिया में तुम रह सकते हो। जैसे मैंने वो मिनिस्ट्री पूरी की, तुम भी पूरी कर सकते हो, और फिर तुम्हारी आशा सिर्फ मुझ पर हो। हालेलुया। और परमेश्वर, जैसे कि आज परमेश्वर ने इस वचन से जो हमें सिखाया कि हमें यीशु मसीह के जैसे ही इस धरती पर अपना जीवन बिताना है, कि हमें परमेश्वर पर अपनी आशा रखनी है इस दुनिया में रहते हुए भी, पर हमारे अंदर यीशु मसीह ही होना चाहिए। हमारे हर काम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें, हमारी हर बात यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करे, ताकि परमेश्वर को हम अपना मुंह दिखा सके। हालेलुया। और फिर जैसे कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि उसका वचन कभी नहीं टलता, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। पर हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, हमें परमेश्वर के वचन को अपने जैसे खा जाना है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो परमेश्वर के वचन से भर जानी चाहिए, ताकि परमेश्वर जब हमें लेने के लिए आए तो हमें कोई भी लज्जा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सच्चे शाम के लिए, है ना। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, हमें आज देखने की जरूरत है कि सच में हम परमेश्वर के लिए ऐसे ही प्यास रखते हैं, है ना। हमारी प्यास अपने परमेश्वर के लिए कितनी है, नीड टू थिंक दैट। हमें हर रोज चीज के ऊपर मेहनत करना है। कहीं हम संसार में इतने ज्यादा व्यस्त तो नहीं हो गए कि हमें सोचने की जरूरत पड़े कि ओ आज हमने प्रार्थना की या नहीं की, है ना। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज परमेश्वर का आना बहुत जल्द है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, वचन में लिखा है जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन ना टलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जैसे मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए, मैं वैसे ही वापस आऊंगा तुम लोगों को लेने के लिए। और ये वचन इतना ही सच्चा है जितनी ये बात आज सच्ची है कि हम जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि वो हमसे कंसर्न रखता है। वो अपने वचनों से हमें रिमाइंड करवाता है बार बार। जैसे पिछले दिनों में सीख रहे हैं कि who we are in Christ, we are the new creation, है ना। हम उसके राजदूत हैं, हम एम्बेसडर्स हैं। तो एम्बेसडर जो होता है वो पैशनेट होता है ना। हम लोग सीख रहे थे अगर यीशु मसीह उस टाइम उद्धार के काम को करने के लिए पैशनेट ना होता तो आज हम अब भी पाप में ही पड़े होते, हमारा उद्धार का काम पूरा नहीं हो सकता था। सो वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम आज किस चीज के लिए पैशनेट हैं। क्या हम अपने परमेश्वर के लिए पैशनेट हैं या सिर्फ अपनी ही लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने के लिए पैशनेट हैं। मैं ये नहीं कहती हमें लाइफ एंजॉय नहीं करनी, पर हमें यीशु मसीह में रहते हुए उसको ज्यादा एंजॉय करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते सच्चे साथ के लिए। अब हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे। जैसे प्रभु का आत्मा आप लोगों को अगुवाई करता है, ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने डरते और कांपते अपने दिलों को खोलेंगे और देंगे, ताकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उन कार्यों को कर सके जिनको वो करना चाहता है। अपने आप को खोलेंगे, अपने आप को ओपन करेंगे प्रभु के आत्मा के लिए, ताकि वो हर अनवांटेड चीज जो हमें उसके पास आने से रोकती है, जो उसकी आराधना करने से रोकती है, जो हमारे बीच में से जाए और हम उसकी सच में चलती फिरती पत्री बनने वाले हो सके। आमीन। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.
हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को जाने के लिए तैयार करें, अपने मनों को नम्र करें, दीन करें, अपने आप को उसके आगे सरेंडर करें। उसका वचन कहता है, तू अपने आप को मेरे आगे खाली करता है। महान परमेश्वर, अपने आप हम तेरे सामने लेके आते हैं, दीन करते, नम्र करते। महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज की आराधना तुझे स्वर्ग में ग्रहण हो। आज पिता परमेश्वर ये आराधना तुझे स्वर्ग में हिलाए, ताकि परमेश्वर तू अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में आए। महान परमेश्वर, आज मेरी आराधना तुझे हिलाने वाली हो पिता परमेश्वर, ताकि वो हिले जो अब तक नहीं हिला। मेरी वो ब्लेसिंग, मेरी वो हीलिंग, मेरी वो आशीष जो अब तक रुकी हुई है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आराधना के दौरान वो मुझे मिलने वाली है। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे आगे दीन करता हूँ। No matter what condition we are facing right now, no matter what is our situation, our Christ Jesus is still on the throne. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाषा कोई मायना नहीं रखती, लैंग्वेज कोई मायना नहीं रखती। अगर आप आत्मा में हैं, अगर आप सेम स्पिरिट में हैं, भाषा कोई भी हो, आप परमेश्वर की स्पिरिट में उसके स्पर्श को महसूस करने वाले हैं। Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Jesus.
पापू ते नजर पापू ते नजर अंगीकार करो अपने उस पापों को जो आज तक आपने नहीं किए। अंगीकार में हर उस पाप को करो, यीशु मसीह से मेल मिलाप करो ताकि वो हर गुनाह को माफ करे और आपके बंधनों से आजाद करे, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करे। मांगो खोल के उससे, यीशु मसीह नासरी, मैं पापी इंसान जिसने हर वो गुनाह किया जो मुझे पसंद है, मैं उन हर एक गुनाह को छोड़ता हूँ, मानता हूँ। तेरा वचन कहता है जो अपने गुनाह को मान लेता है छोड़ भी देता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। हाँ परमेश्वर आज मेरे गुनाह माफ किए जाए, वो लाल रंग के बैंड रंग के ना हो, तेरा वचन कहता है उन्हें माफ करूंगा, उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। आज उन गुनाहों को माफ कर मेरा मेल मिलाप अपने साथ होने। हाँ परमेश्वर अपने गुनाहों को मैं मानता हूँ और छोड़ देने का वायदा करती हूँ ताकि मैं तेरी पवित्र आत्मा से भर जाऊँ। Praise the Lord.
खुदा के घर में
लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, नीचे लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। गुनाहों को देता बेटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता बेटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला। आगे बढ़े लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, नीचे लहू के नीचे, यही दुआ है नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे
मांगो उससे, थैंक यू लॉर्ड, खुदावन तेरे लहू के नीचे में आओ। यही दुआ है, लहू के नीचे यही सदा रख लहू के नीचे दरिंदे रख लहू के नीचे खुदा के रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तू अपने लहू के नीचे हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमारे बीच में मौजूद है, उसकी नाम अपना मुंह खोलो, उसको थैंक्स करो आज के इस सुंदर मौके के लिए, इस समय के लिए जब हम उसकी हुजूरी में आ सके। हमारे शरीर में उसने एक ताकत दी है, आज भी हम उसके सामने आ सकते हैं, आज भी उसकी हुजूरी में हम खड़े हो सकते हैं। उसका धन्यवाद करो, थैंक यू करो, उसको थैंक्स करो। वो जीवित परमेश्वर, अपना मुंह खोलो, अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करो। बाइबल कहती है तेरा मुंह खुले और उसका धन्यवाद हो, उसको प्रेज कर, उसको धन्यवाद कर, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने तुझे बनाया, तुझे उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड।
मैंने लिखा है कि तू भेड़ की तरह वो लोग तुझे मारने की तैयारी कर, तो अपने मुंह को खोल के आवाज को बचा सकता था, छूट सकता था खुदा, पर तूने अपने मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकाला। होने वाली थी, चुपचाप खड़ा रहा, तूने पापों की खातिर अपने मुंह को चुपचाप खड़ा रहा। तूने खुदावंद उस पूरे मोल को तूने अपने आप को देके हमें छुड़ा लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, महान तू इसके योग्य। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अगर वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अगर वो तुम में बसता है, अगर तुम्हारे बीच में मौजूद है, तो तुम्हारी मरहर देह को वो क्यों न छुड़ाए? परमेश्वर आज तेरा आत्मा हमारे बीच में, आज तेरी
शक्ति हमारे बीच में मौजूद है और ये काफी है हमें बीमारियों से छुड़ाने के लिए। मैं घोषणा करता हूं तेरे लोग जो बीमार हैं, जो खुदावन जो अपने शारीरिक रूप से जो सिक हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो शिफा को अपनी बॉडी में रिसीव करें। तेरे वचन में लिखा तूने हमारे अंगों को उस तरह से बनाया कि वो तेरी आवाज को सुने और हमेशा मुर्दा अंग जी उठे, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी की ना हो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, खोल के खाने से चंगे हो तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो मन से पर अंगीकार दूसरे किया मन से पर उधार की ने मुंह से अंगीकार करो तेरे कोड़े खाने से बिलीवर हो चुका हूँ। शुक्र करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। महान परमेश्वर आज की गवाहियां हम सुने, जितने तेरे काम हम यहाँ पे करें, जो तेरे खुदावंद यीशु के नाम से वो हमारी जिंदगी तेरे नाम को महिमा देने का कारण है। महान बीच में करे जो कुछ हमने देखे यीशु हमारी जिंदगी में 100 गुना फल देगा, 100 गुना फलों को हम देख नहीं पाए, तो की शक्ति उन फ्रूट्स को चुरा न सके। महान परमेश्वर अपने आप को तेरी कलीसिया तेरी जवान तेरे लहू में छिपा तेरे हिस्से को तेरे सामर्थ्य और तेरे स्टीलों में अच्छे हाथों में देता हूं, जिससे हमारी शिफा का वो नज़ारा चश्मा रहता है। परमेश्वर सारे हिस्से को तेरे जुराब कनेक्टिविटी शक्ति को मैं डांटता हूं और खत्म होने का हुक्म देता हूं। तू हमारी मदद कर, सहायता कर, हिस्सा तेरे जोरा देते हुए प्राप्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं क्योंकि मेरे विश्वास से हम आज जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है if you believe you will receive. If you want a dramatic change in your life, in your thinking, in your mind, in your heart, you have to believe today. आमीन। परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदगियों को, वो हमारी पुश्तों को बदलने की सामर्थ्य। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना स्तुति के लिए जिसमें पाकरू हमें लेकर गया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए कुछ गवाहियों को सुनेंगे और मैं मालिक को बुलाऊंगी, वो आएगी और जो भी प्रभु ने उनके जीवन के, उनकी फैमिली के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं हम उनको सुनेंगे और प्रभु के नाम को सारी प्रेज देंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ गवाहियों को शेयर करूंगी। पहले जैसे मैंने पिछली शेयर किया था कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा क्लेश हो गया था मेरे भाई की एडमिशन को लेकर, कि जहां मेरे पापा चाहते थे कि वो वहाँ
उस जगह नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और वो जो कॉलेज था वो मतलब कि उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं था। और फिर परमेश्वर ने उनका उस टीचर का कंट्रोल लिया उस कॉलेज में जिसमें मेरे डैड चाहते थे, और उसने क्या कहा कि अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है तो आप वहाँ जाओ। तो अब पिछले ही हफ्ते जिसमें वो चाहता था उसकी जो एडमिशन है दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो और जिस कोर्स में वो चाहता था परमेश्वर ने उसको वहीं मुहैया करवाया। और बाकी जैसे उसका जो इतने पूरे वर्ल्ड में से इंडिया में से जो उसका रैंक था उसकी कट ऑफ आई है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये हमारी अद्भुत बात थी लेकिन परमेश्वर उसको पूरा किया। और बाद में जो पहले कॉलेज में मेरे डैड चाहते थे उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए तो वो फीस बिल्कुल कम होगी। पैसे परमेश्वर ने हमारे पैसों की बचत की है और इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद। और उसको और अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी में जाकर मिलेंगी, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि उसने मेरे भाई के लिए अच्छे रास्तों को खोला। जैसे सब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। और मेरी दूसरी गवाही है कि परमेश्वर ने मेरा वर्क परमिट आने में सहायता की। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा ड्राइविंग टेस्ट नॉलेज टेस्ट पहले परमेश्वर ने क्लियर करवाया। पिछली रात को मेरे पास कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं था, कोई भी मेरी तैयारी नहीं थी, उसके पहले भी मैंने कोई क्वेश्चन रीड नहीं किया था। और उस रात परमेश्वर का काम जो उसमें मैं अपना टाइम दे रही थी और अगले जस्ट मैं सुबह उठ के अपना पेपर देने चली और परमेश्वर ने ही उसमें मुझे जयवंत किया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं लगता। और परमेश्वर ने पहली बार में मेरा वो टेस्ट क्लियर करने में मुझे सहायता की और सारा जलाल परमेश्वर को मिले। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए। किसी के लिए छोटी सी बात होगी कि नॉलेज टेस्ट क्लियर हो गया है ना, पर हमने वो लोग भी देखे हैं जो काफी देर से स्ट्रगल करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं ना तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है हमारे लिए। जो मसीह में है, जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं हर बात में, परमेश्वर उनको कभी नीचा नहीं करता। हालेलुया। जो उसके ऊपर भरोसा रखते वचन में है वो उनको कभी भी निंदा नहीं होने देता। हालेलुया। और उसके भाई की जो टेस्टिमनी है, इट्स अ ग्रेट टेस्टिमनी। वो फैमिली बिलीवर, मतलब उसके डैडी हैं वो भी बिलीवर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है वो बहुत जल्द प्रभु में आएंगे। और उसके माम उसके भाई वो प्रभु में विश्वास करते हैं। वो लड़की मन पे प्रभु के नाम को इसमें महिमा मिले कि वो विश्वास के साथ अपनी फैमिली के लिए खड़ी रहती है। That is a very big thing. She was a student over there and she was a faith. जब से वो प्रभु की महिमा के लिए वो जो हो सकता है वो करती है, नॉट इसलिए कि उसको किसी चीज की कमी घटी है उसको उसमें वो करी जाए, मुझे ये भी काम करना है वो भी काम करना है। मतलब जब से हम उसको जानते हैं, जब से वो प्रभु में आई है, वो प्रभु के लिए चाहती है कि वो कुछ करे। और ऐसा हो नहीं सकता हम सोचें कि हम प्रभु के लिए कुछ करें और परमेश्वर हमारे लिए खड़ा ना हो। प्रभु का धन्यवाद। मैंने ये सोचा नहीं था मैं ये चीज शेयर करूंगी, लेकिन प्रभु का आत्मा मैं विश्वास करती हूँ वो यहाँ पे है और हमारा कंट्रोल है। इस बात से किसको क्या इंकरेजमेंट मिल रही है ये परमेश्वर जानता है, लेकिन वो एक जिंदा गवाही है परमेश्वर के लिए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जो खड़े होते हैं फिर से खड़े होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे और फिर से वो गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु दा, 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 धन्यवाद यीशु दा। यीशु मसीह ने कहा जो चुप करते बनता बिच बिठाया। यीशु मसीह ने कहा जो चुप करते बनता बिच बिठाया। यीशु मसीह ने कहा जो चुप करते बनता बिच बिठाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा। यीशु मसीह है मुक्ति दाता, तेरा सफल
वांगू होया गया सी झुक के साडियां बदियां भीड़ दे वांगू होया गया सी झुक के साडियां बदियां सानू नाल मिलावण लई रब ने उदे उत्ते लदियां सानू नाल मिलावण लई रब ने उदे उत्ते लदियां साडे बदले सलीब ते चढ़ के साडे बदले सलीब ते चढ़ के अपना खून बहाया धन्नवाद यीशु दा 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 थैंक यू जीसस थैंक यू महान परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं तू सचमुच धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर तेरे जैसा और कोई नहीं महान परमेश्वर पिता परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं तेरा बताया तू बद्ध होने वाली भेड़ की तरह तू चुपचाप अपने मुंह को बंद करके खड़ा तू छूट सकता था तू अपने आप को बचा सकता था पर तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू खुदावंद हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें चुकाना चाहता था हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं तू अच्छा जीवित है खुदा जो गवाहियां हमने सुनी वो हमारी जिंदगी में 100 के 100 गुना फलों को लेके आए हमारे विश्वास को वो ऊंचे ऊपर ले जाए पिता परमेश्वर ये गवाहियों को हम रिसीव करें ताकि अपनी पर्सनल गवाही के साथ परमेश्वर एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है यीशु मसीह के साथ नाम से मांगते हैं आमीन आमीन थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड आमीन हालेलुया हालेलुया आवाज कर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड बस हालेलुया आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं इससे पहले कि हम बाइबल में जाएं हम प्रभु में हिस्सा लेंगे आप में से जिन जिन लोगों ने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है आप इसमें से भाग ले सकते हैं आपकी सीट के साथ आपकी चेयर के साथ आपका होली कम्युनियन जो है वो पड़ा है आप उसको ले सकते हैं हम प्रार्थना के बाद उसमें से भाग लेंगे आइए अपने सिरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तू जीवित परमेश्वर है तू अनुग्रहकारी दया करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करें खुदावंद कितना भी धन्यवाद करें वो कम है महान परमेश्वर तूने कहा उस आखिरी रात जब तू पकड़वाया गया तूने कहा ये है जो तुम्हारे लिए मैं देता हूँ तोड़ने के लिए ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए मैं बहाता हूँ जब कभी तुम मुझे याद करो इसी तरह किया महान परमेश्वर तूने उस रात हमारे लिए अपनी देह को दिया अपने लहू को दिया तूने कहा ये नहीं वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ महान परमेश्वर ये सिर्फ जूस सिर्फ रोटी नहीं ये सचमुच तेरी देह है ये सचमुच तेरा लहू है जो तूने हमारे पापों के लिए बहाया हमारी बीमारियों के लिए हमारे शरीरों के लिए जो अपने शरीरों को तोड़ा खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं महान परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज जब तेरी इस मेज में हम भाग लेंगे तेरी उस वाचा को हम याद करेंगे पिता परमेश्वर हमारे शरीर की हर बीमारी खत्म होगी हमारे शरीर की हर डिस्ट्रैक्शन खत्म होगी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ये सचमुच तेरी देह है ये सचमुच तेरा लहू है जो तूने हमारे लिए बहाया हम धन्यवाद करते हैं हम शुक्र करते हैं डरते और कांपते हुए हम इसमें से भाग लें थैंक यू जीसस Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.